एज सॉफ्टवेयर अकेडमी और आप सीख रहे हैं ES6 या एडवांस जावास्क्रिप्ट। एडवांस जावास्क्रिप्ट के इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो है जावा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंक्लूड हो, फॉर एग्जाम्पल PHP हो, जावा हो, C++ हो, या इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपने पहले से किया है तब तो आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। इनकेस आपने अगर नहीं पहले कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखा है या फिर उस पर काम नहीं किया है तो इसको आप ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह कि क्लास है क्या कि a group of objects which have common properties, that is variables and behaviors, are called class। क्लास में दो इंपॉर्टेंट बातें खास ध्यान रखना है, क्या है उसकी प्रॉपर्टीज है और दूसरा है बिहेवियर। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में बोलें तो वेरिएबल को हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो फंक्शंस होता है, जो मेथड्स होते हैं जावा में जिसको मेथड बोलते हैं, इसको हम लोग ये पूरे कमांड को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर मैं इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करूँ तो जैसा मैं अभी बताया कि दो इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। दो चीजें हैं, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि वेरिएबल जो होता है जो क्लास के अंदर उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज, और जो फंक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बिहेवियर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसके जो मेन फीचर्स को हम लोग देखें तो क्या क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो जो जावास्क्रिप्ट, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। लेकिन जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है, जो ES6 इसको बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं इसके अंदर में। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, इसके बारे में डिटेल से मैं इस वीडियो में तो नहीं बताने जा रहा हूँ। आप बहुत सारे इंटरनेट पे इसका रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, वीडियोस में, वो अदर वीडियोस को आप देख सकते हैं। लेकिन इतना समझना है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करती है। इनकैप्सुलेशन क्या है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हेल्प करता है, इनकैप्सुलेशन जो है हेल्प करता है एब्स्ट्रैक्शन को। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से काम करता है, जैसे जिसमें इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग का काम आता है, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन की एब्स्ट्रैक्शन का काम आता है, उसका हेल्प होता है इनकैप्सुलेशन में। और इनहेरिटेंस क्या है कि जो जो पेरेंट क्लास है उसको चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस को तो हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। तो अभी ये समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप या इंस्टेंस ऑफ, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अभी हम लोगों ने देखा कि क्लास क्या है भाई, तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिला के क्लास बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ, उसका उल्टा हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस, दैट मीन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास। रिमेंबर ऑलवेज कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिजिकल होता है। क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिजिकल होता है, जिसमें हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। लेकिन क्लास जो होता है वर्चुअल होता है। अब क्लास का एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखें, क्लास क्या होता है। सो द क्लास का वायरफ्रेम मॉडल डजंट एग्जिस्ट फिजिकली, इट जस्ट इमेजिनरी, दिस इज जस्ट प्रोटोटाइप। आप जरा सोचिए कि कार बनने से पहले क्या होता है, उसके प्रोटोटाइप बनता है ना, उसकी मॉडल बनती है, वो मॉडल से ही बाद में जो है उससे रियल कार बनती है। उसी तरह से बिल्डिंग जब बनती है तो बिल्डिंग में क्या होता है, देखिए बिल्डिंग में पहले जो है उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसका मॉडल बनता है। तो ये जो क्लास है वो क्या आता है, इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कार, कार क्या है, क्या है कार, मतलब एक सिर्फ कंसेप्ट है हमारा माइंड में। लेकिन जब उसी कार में से देखिए, अगर मारुति सुजुकी, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया इसका। पोर्शे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फेरारी क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। BMW, इस इमेजिनरी कार जो मॉडल है, ये जो कार का, उसी से देखिए इस तरह के इनहेरिट हुआ है, उसी से जो फीचर्स है उसका मिलता जुलता है। तो अगर कार बोलेंगे तो ये क्या है, क्लास कार है। ये सभी के सभी कार क्लास में, ये सब के सब जो है क्या है, कार क्लास के अंदर ही है। तो इसके, अगर आप नीचे अगर और चीज़ों को हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, सो द कार प्रोवाइड फ्रेम डजंट एग्जिस्ट फिजिकली। ये देखिए, ये अभी पेपर पर बना है, ये कार अभी बनी नहीं है, तो ये क्या हो गया, उसका क्लास हो गया, जस्ट एक वायर फ्रेम है, जस्ट एक। तो इसका मेन फीचर क्या है कि दिस इज जस्ट प्रोटोटाइप है ना, ये इमेजिनरी है और इसका प्रोटोटाइप है, मतलब ये मॉडल बना है, उसका बना नहीं है रियल कार। तो वही जो है यहाँ पे, अगर आप इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सेम क्लास से है। क्यों बोलेंगे भाई, अगर देखें तो दो चीज़ है क्लास में, क्या होता है हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिसका फीचर्स कॉमन हो। तो आप सोचो फीचर्स मतलब क्या, उसके लुक एंड फील। तो आप देखिए कार की जो लुक एंड फील है ऑलमोस्ट सेम है, इसमें छोटी गाड़ी है, उसकी डिजाइन इस तरह से है कि नहीं, ये सिमिलर लुक है इसका। एक तो पहला चीज हो गया इसका सिमिलर फीचर। दूसरा चीज अगर आप लोग देखें इसमें, ये देखो,
ये 3 तो कार क्लास का है, लेकिन ये देखो ये भी एक व्हीकल है, मतलब ये भी एक जो है, लेकिन ये अलग है क्योंकि इसकी लुक एंड फील टोटली अलग है, इसकी डिजाइन अलग है ना? तो इसलिए इसको कार क्लास नहीं बोल सकते। तो क्लास होने के लिए जरूरी क्या है कि उसकी जो लुक एंड फील है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसका सिमिलर होना चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ फंक्शनलिटी की बात करें, हमने क्या कहा कि उसका लुक एंड फील भी सेम होना चाहिए और साथ साथ में उसकी फंक्शनलिटी भी। ये कार क्या है? ये प्राइवेट कार है जो आदमी ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए होता है। लेकिन ये ट्रैक्टर का काम क्या है? ये जो है ना, आप इसका खेती करने के लिए या फिर इस तरह भारी जो काम है उसके लिए है। तो इसका लुक एंड फील भी अलग है, इसका काम भी अलग है, इसीलिए ये जो है कार क्लास के अंदर नहीं रह सकता है, ट्रैक्टर एक अलग क्लास होगा। ठीक है? तो ये था हमारा थियोरेटिकल चीज को समझने के लिए कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। और ध्यान रहे कि ये जो है क्या है, कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये भी कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये भी कार, क्योंकि ये कभी ना कभी प्रोटोटाइप बना होगा, इसका मॉडल बना होगा, तो मॉडल जो है वो इमेजिनरी है। तो हमने क्या देखा कि कार क्लास के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, प्रॉपर्टीज जिसमें लुक एंड फील एंड डिजाइन कलर होगा, बिहेवियर्स में क्या है उसका रन होना है, एक्सेलरेटर, उसका ब्रेक, मतलब जो फंक्शनलिटीज है वो है। अच्छा, ये तो इतनी देरी जैसे मैंने बताया कि ये थियोरेटिकल चीजें थी। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्लास ऑब्जेक्ट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ES6 इज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है? दैट मीन्स क्या, इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर्स हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है? तो अब है क्या कि दीज क्लासेस आर एक्चुअली टेम्पलेट्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, है ना? क्लास कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग क्लास। क्या लगता है, सबसे पहले क्लास कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद क्लास का नाम आता है यहाँ पर। उसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है जो स्पेशल फंक्शन है। ठीक है? कंस्ट्रक्टर क्या है इसके बारे में और डिटेल से हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखो ये एक रियल टाइम क्लास है, इसको ध्यान से समझिए। पहले क्या है, क्लास, कार, उसके बाद कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर समझ लो कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही होता है, लेकिन ये एक स्पेशल फंक्शन होता है। दूसरा जो फंक्शन होता है उसका नाम हम जो चाहें दे सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर का फंक्शन का नाम कंस्ट्रक्टर ही होगा। ठीक है? और ये क्या करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्लास के बदले में, या फिर बोल सकते हैं कि क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कंस्ट्रक्टर। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर, चूंकि फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास हो सकता है। यहाँ पे दो पैरामीटर पास किया हमने, और यहाँ पे क्या किया, दिस लगता है कीवर्ड, दिस कीवर्ड लगता है इसके अंदर, क्योंकि दिस का मतलब होता है कि जब हम क्लास के अंदर होते हैं तो हम लोग दिस लगाते हैं। एक्चुअल में इसका नाम कैसे है, इसका नाम ऐसे होगा कि इस तरह से, अगर इसको लिखेंगे कि कार डॉट कार नेम, तो यहाँ पर जो कार है ना इसकी जगह में दिस लग रहा है। ठीक है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेरिएबल एक्चुअली डिक्लेयर किया, यही प्रॉपर्टीज है, दिस इज द प्रॉपर्टी एक्चुअली जिसकी हम लोग बात कर रहे थे तब से। तो यहाँ पे जो पैरामीटर में जो वैल्यू पास करेंगे हम लोग, वो यहाँ आएगा, और यहाँ ये यहाँ आएगा, और ये वैल्यू जब से यहाँ जा रहा है, ये वैल्यू यहाँ जा रहा है, यहाँ से जाके इसमें जा रहा है, फिर इसमें जा रहा है, और यही वैल्यू को हम लोग पीछे दिखाएंगे हम लोग। ठीक है? तो अब जो है एक और फंक्शन बनाया जिसमें भी फंक्शन कॉल अभी आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अब इसमें ये क्लास है, क्लास आपने क्या समझा, ये वर्चुअल होता है, तो क्लास से डायरेक्ट हम लोग कॉल नहीं कर सकते, पहले क्या करना होगा, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो देखो यहाँ पे जो है इस तरह से ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। कैसे, एक यहाँ पे हो गया कार्स, न्यू कीवर्ड लगता है, न्यू कार, ये क्या है, न्यू कार, यहाँ देखो। ठीक है? जिसके अंदर में दो पैरामीटर पास किया, ये पैरामीटर लिया इसमें कार का नाम में, और ये जो है परचेज ईयर में गया, फिर यहाँ से इसमें जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। ठीक है? यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि ये कार के अंदर दो हमने पैरामीटर को पास किया, लेकिन एक्चुअल में कार में तो ऐसा है ही नहीं यहाँ पर, है ना? ऐसा तो नहीं दिया हुआ, देखो, तभी ना पैरामीटर यहाँ पास करते। कार तो सीधा है, तो फिर यहाँ कार के अंदर पैरामीटर कैसे पास किया? मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को, ये कार एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर जो है ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे इसमें पैरामीटर देने का मतलब एक्चुअल में हम पैरामीटर उसके कंस्ट्रक्टर में दे रहे हैं। मतलब ये कि कार और सॉरी, ये क्लास और कंस्ट्रक्टर एक ही जाति का नाम है, एक ही आदमी का नाम है। ठीक है? उसका एक क्लोन है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका एक पीए है, या फिर उसका ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं उसका। ठीक है? तो जब हम लोग यहाँ पे कार में, यहाँ देखो कोई पैरेंथेसिस नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, एक्चुअल पैरामीटर इसमें, लेकिन यहाँ से पास करने के बाद ये क्लास में भी उसका पैरामीटर पास होता है। और एक चीज और ध्यान रखो
कि यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे नहीं कॉल किया कि कार्स डॉट कंस्ट्रक्टर, ऐसा कॉल नहीं किया। देखो, क्योंकि होता ये है कि जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पर, ये वैसे ही कंस्ट्रक्टर अंदर ही अंदर बिना बोले कॉल हो जाता है, इसलिए उसको ऐसे कार्स डॉट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वो हिडनली कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस टाइम। अब है कि डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड नॉर्मल फंक्शन। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, तो भाई दूसरा फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या? पहला का तो फंक्शन, पहला तो डिफरेंस ये जो पहले ही बता चुका हूँ कि इसका नाम कंस्ट्रक्टर ही होगा, दूसरा फंक्शन का नाम जो चाहे दे सकते हैं। ये दोनों में मेन चीज़ है। और ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए उसका नाम लिखना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जबकि दूसरा फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे दिखाता हूँ, इसको देखो, यहाँ पे हमने लिखा न्यू कार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया कार्स, न्यू कार हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देखो कहीं भी कंस्ट्रक्टर का जिक्र हमने नहीं किया, कहीं भी मेंशन कंस्ट्रक्टर को नहीं किया है, लेकिन ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर अंदर ही अंदर कॉल हो गया। तो ये उसका फीचर है कि ये विदाउट उसका नाम लिए कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाता है, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। जबकि दूसरा फंक्शन को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने के लिए, इसमें ध्यान से समझिए, ये जो है कोई दूसरा फंक्शन होगा, उसको कॉल करने के लिए उसका नाम लिखना पड़ेगा। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। एक कंस्ट्रक्टर और जो अदर फंक्शन होता है, तो ऑब्जेक्ट के साथ में उसका डॉट करके उसका नाम लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसका वैल्यू जो भी हो वो यहाँ इन द क्लास कार हैज बीन डिक्लेयर, द कंस्ट्रक्टर इज आल्सो डिक्लेयर टू इनिशियल प्रॉपर्टीज। तो ये हम आप तो देख ही रहे कि यहाँ पे 2 इनिशियल प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। तो ये आपने देख लिया इसको कि कैसे इसको कॉल करते हैं। अब है क्लास का एग्जाम्पल, अगर आपको देखना हो क्लास सब्जेक्ट। चलते हैं हम लोग वापस यहाँ पे एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, इसको सेव करते हैं, इसका नाम देते हैं क्लास डॉट HTML। सेव करते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिए आप, इसमें क्या है, क्लास बाइक लिया हमने, ठीक है। बाइक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें बाइक का नेम है और लॉन्च ईयर, 2 चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे हम लोग इसमें वैल्यू को पास कर लेंगे, ये तो दिखाने के लिए जो डिस्प्ले करेगा वो, ये समझना है। देखो, इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, बाइक के अंदर। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें लिखा न्यू बाइक, जिसमें से बुलेट 250 दिया और 2018 दिया यहाँ पर, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा इसके कंस्ट्रक्टर में जाके यहाँ जाएगा और ये वैल्यू जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिस कीवर्ड लगाया, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास, ये हो गया। पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। और इस वैल्यू को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये जगह पे देखो, माई बाइक डॉट बाइक नेम, ठीक है। तो जब बाइक नेम को कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा माई बाइक डॉट लॉन्च ईयर, कि लॉन्च ईयर कहाँ है तो वो लिखेगा। तो इसको जब हम लोग रन करेंगे तो देखो इसमें हमें क्लास, देखिए ये दिखाया बुलेट 250 और 2018। कैसे आया ये, फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे ये वैल्यू पास करें हम लोग कंस्ट्रक्टर में उसका, कैसे, माई बाइक न्यू बाइक, और यहाँ से वैल्यू दिया, ये फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ गया, ये जो वैल्यू दिया, सॉरी ये वाला जो वैल्यू दिया इसमें आया, और यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से आके इसमें गया, और यहाँ से वैल्यू इसमें गया। और इस वैल्यू को अब हम लोग यहाँ पे ये ले रहे हैं बाइक, ये इसके साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में ये, और ऑब्जेक्ट के साथ में इसमें लॉन्च ईयर कर रहे हैं। तो ये दोनों हम लोग यहाँ से क्लास और ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं। और अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट और राइट रिजल्ट में यहाँ पे वो जाके दिख रहा है हमारा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें, वो है इनहेरिटेंस। मैं बताया था आगे आप लोग को कि इनहेरिटेंस एक इम्पोर्टेंट फीचर है इसमें, जिसमें क्या होता है, बेस क्लास को हम लोग इनहेरिट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि क्लास एनिमल है, ठीक है। अभी ये बेस क्लास जितने भी है वो सब के सब एनिमल क्लास के अंदर आएगा। इसमें कंस्ट्रक्टर है लेग्स, क्या दिया हमने, लेग्स, दिस डॉट लेग्स, यहाँ पे दिखाएगा उसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये फंक्शन के थ्रू, तो अभी देखो फिर डेफिनेशन को याद करो क्लास का। क्लास में क्या था कि अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। इसमें देखो ये हो गया प्रॉपर्टीज का,
जो वेरिएबल है, और ये इसका बिहेवियर हो गया, इसका फंक्शन हो गया। तो एनिमल का क्या होगा, ये उसका लेग होना, उसका पैर का होना क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है, जबकि उसका चलना उसका बिहेवियर है, उसका फंक्शनलिटीज है। तो ये दोनों डेफिनेशन के यहाँ पे देखो यूज किया हम लोगों ने, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको जो ये वैल्यू है यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग कि जो दिस डॉट लेग्स, तो फिर यहाँ दिखाएगा कि इतना लेग है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं। अब है मेन जो इनहेरिटेंस का, ये बर्ड जो है देखो, ये बर्ड है, तो बर्ड भी तो कहीं ना कहीं जो एनिमल, टोटल जो एनिमल है उसका ही इनहेरिटेंस किया हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि क्लास बर्ड एक्सटेंस एनिमल, है ना। ये जो बर्ड है वो जो टोटल जो एनिमल जो बिंग है, बिंग है ना, जाति उसकी, उसका पूरा यहाँ पे ये क्लास को एक्सटेंस कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये बर्ड के अंदर में, जैसे देखो एनिमल के अंदर क्या होता है, जान है उसके अंदर में, है ना, लाइफ है, तो बर्ड के अंदर भी लाइफ होता है, एनिमल खाता है तो बर्ड भी खाता है ना। इस तरह का कुछ कॉमन फीचर्स है इसके। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बर्ड में एनिमल्स के जितने सारे फीचर्स हैं सब इनहेरिट होगा। मतलब क्या होगा, वही बात बताया कि जैसे जो बर्ड है वो खाता है, वो भी खाता है, उसकी लाइफ होती है, इसका भी लाइफ होता है, उसकी आंखें होती है, इसकी भी आंखें होती है ना। तो ये टोटल जो एनिमल जो क्लास है उसका एक इनहेरिट कर रहा है यहाँ पे। इसमें भी हो गया कंस्ट्रक्टर लेग्स, देखो ये जगह पे क्या कर रहा है, सुपर लेग्स। सुपर कीवर्ड लगाने का मतलब होता है क्या, कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करने के लिए आपको सुपर कीवर्ड लगाना है। तो मतलब ये हुआ कि ये कंस्ट्रक्टर जो है ये बर्ड क्लास का है और इसका सुपर क्लास का ये है। तो अब क्या होगा कि इसके पास, बर्ड के पास दोनों चीज़ें हैं, और इसमें एक और फंक्शन है वो है फ्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग इसको कॉल करेंगे तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे कि लेट बर्ड न्यू बर्ड, बर्ड में दो पैर दिया हमने। अब यहाँ क्या हुआ, बर्ड डॉट वॉक। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है कि ये जो वॉक फंक्शन है ये किसके अंदर में, एनिमल के अंदर है, बर्ड के अंदर नहीं है। फिर भी हम बर्ड के थ्रू वॉक को कॉल कर रहे हैं, कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, बिकॉज कि जैसे ही ये बर्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास को, तो एनिमल क्लास के जितने सारे फीचर्स हैं सब के सब बर्ड में आ गया, ठीक है, इसके अंदर भी आ गया। इस वजह से यहाँ से हम लोग वॉक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब क्या होगा कि देखिए एनिमल में इसके स्पेशल फीचर क्या है, बर्ड के अंदर ये फ्लाई हो रहा है ना, ये इसका अपना फीचर है इसका। लेकिन जो बेस फीचर है, जो इम्पोर्टेंट फीचर जैसे जान का होना, उसकी आंखें होना, उसका सांस लेना, ये बेस फीचर जो है ये सारा यहाँ से उठा रहा है। लेकिन कुछ फीचर्स उसका अपना भी हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कुछ देर पहले आपको कार क्लास में। कार में क्या होता है, कार के अपना फीचर्स तो है, लेकिन देखो पोर्शे की डिज़ाइन अलग है ना, BMW की थोड़ी डिज़ाइन अलग है, मारुति सुजुकी की डिज़ाइन अलग है, तो उसके कुछ अपने भी फीचर होंगे, लेकिन जो बेस फीचर है, जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ फिर से आप समझिए क्या हुआ कि उसके चाइल्ड क्लास से ये चाइल्ड क्लास हो गया, ये बेस क्लास हो गया, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स को इनहेरिट किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि समझ लो कि जैसे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप हैं, तो माँ बाप की जितनी सारी प्रॉपर्टी है वो बच्चों की वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन बच्चे जो कमाते हैं वो तो अपना है ही उसका, लेकिन उसके माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी उसी की है, ठीक है। तो यही बात इसमें भी हो गया कि उसका अपना ये सारा भी बर्ड के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये फ्लाई भी उसका अपना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो ES6 में क्लास ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है, होप कि आपको समझ में आया होगा, और आगे की वीडियो को भी आप जरूर कंटिन्यू करें, देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।